अस्सलामुअलैकुम। आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में हम बात करेंगे एक सीज़नल फ़ीवर की, जो अभी सीज़न के हिसाब से आप सबको मालूमात होना इसके ज़रूरी है, जो कि है डेंगू फ़ीवर। डेंगू बुखार के मुतालिक हम बात करेंगे। डेंगू एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो मस्किटोज़ के ज़रिए, मच्छर के ज़रिए फैलता है। ये आम तौर पर बरसात के मौसम में ज़्यादा आम होता है और इसके असरात ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में दिखाई देते हैं, जहाँ गर्मी ज़्यादा है। डेंगू फ़ीवर का शुमार एक ऐसी बीमारी में होता है जो अगर आम तौर सही टाइम पर अगर इसका इलाज ना हो तो ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। आज हम डेंगू फ़ीवर के मुतालिक इसके असबाब, अलामात, इलाज और इसके बचाव के तरीक़े डिस्कस करेंगे। डेंगू बुखार के असबाब में डेंगू बुखार का सबब डेंगू वायरस होता है, जो कि एडिस इजिप्टाई नाम का ख़ास मच्छर के काटने से इंसान में ट्रांसफ़र होता है। ये मच्छर आम तौर पर सुबह और शाम के टाइम पे एक्टिव होता है। ये मच्छर पानी के रुके हुए हड्डों, छोटे छोटे हड्डों या बर्तन में अपने अंडे देता है और अगर किसी शख्स को ये मच्छर काट ले तो फिर डेंगू हो सकता है। डेंगू के वायरस के 4 मुख्तलिफ स्ट्रेन्स होते हैं। अगर किसी शख्स को एक दफ़ा डेंगू हो जाए तो उसे फिर से एक और स्ट्रेन से होने का ख़तरा बढ़ जाता है। असबाब का खुलासा: मच्छर का काटना एडिस इजिप्टाई नाम के ख़ास मच्छर के काटने से डेंगू बुखार फैलता है। ये डेंगू वायरस 4 किस्म के मुख्तलिफ स्ट्रेन्स होते हैं जो डेंगू के बारे में मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। पानी का जमाव, बारिश के पानी या किसी और रुके हुए पानी में मच्छर अपने अंडे देते हैं, जो डेंगू के फैलाव का सबब बनते हैं। अब जानते हैं डेंगू बुखार के अलामात, यानी कि सिम्टम्स। तो इसके अलामात आम बुखार से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, यानी इसकी इंटेंसिटी में ज़्यादा होती है, वेरी करते हैं। पहला, हाई ग्रेड फ़ीवर, यानी 102-104 तक तेज़ बुखार का होना। ये कई दिनों तक बरकरार रहता है। सर दर्द, आँखों में दर्द, आँखों के पिछले हिस्सों में शदीद दर्द होना, सर दर्द होना। इसके अलावा जोड़ों और पुष्ट में दर्द होना, जिसकी वजह से हम इसे ब्रेक बोन फ़ीवर भी कहते हैं, क्योंकि इसका दर्द शदीद होता है। इसके अलावा जिस्म पर रेड कलर के, लाल कलर के रैशेस का होना और खुजली पैदा करना, ये भी एक डेंगू फ़ीवर की निशानी है। इसके अलावा कई मरीज़ में कब्ज़ और उल्टी की भी शिकायत होती है। ये अलामत आम तौर पर 4 से 10 दिनों में शुरू होती हैं जब मच्छर काट लेता है। अक्सर लोगों में ये अलामतें माइल्ड होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये शदीद रूप भी ले सकती हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मराहिल, जैसे कि डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू के मराहिल 3 स्टेजेस में होते हैं: फेब्राइल स्टेज, क्रिटिकल स्टेज, रिकवरी स्टेज। फेब्राइल स्टेज
पहला ऐसा फेज़ होता है जिसमें शदीद बुखार होता है और साथ साथ अदर सिम्टम्स जैसे कि जोड़ों में दर्द, पुष्ट में दर्द, रैशेस का होना, ये सब शुरू होता है और रैशेस। दूसरा है क्रिटिकल स्टेज। ये स्टेज डेंगू के सबसे ख़तरनाक मरहला होता है जिसमें कि प्लेटलेट काउंट का लेवल कम होना शुरू होता है। ये स्टेज बुखार ख़त्म होने के बाद होती है और यहाँ से डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके बाद आता है रिकवरी स्टेज। अगर मरीज़ क्रिटिकल स्टेज से गुज़र जाए तो फिर उसकी हालत में बेहतरी होना शुरू होती है। प्लेटलेट काउंट फिर से नॉर्मल होने लगते हैं और मरीज़ सेहतयाब हो जाता है। और अगर प्लेटलेट काउंट कम हुए और ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं मिला तो फिर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर जिसमें प्लेटलेट काउंट शदीद तौर पर कम होना शुरू हो जाते हैं और जिससे जिस्म के अंदर खून बहने लगता है। दूसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इस स्टेज में मरीज़ का ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो होना शुरू होता है, सीवियर हाइपोटेंशन, जिसकी वजह से मरीज़ शॉक में भी जा सकता है, जो ज़िंदगी के लिए बेहद ख़तरनाक साबित हो सकता है। आइए अब जानते हैं डेंगू के तहरीक और इलाज। ये मरीज़ की हालत पर, कंडीशन पर डिपेंड होता है, उस हिसाब से हम उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जब मरीज़ का इलाज अगर आप घर पर कर रहे हैं तो ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए जानना कि पेशेंट को सबसे पहले हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है, यानी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए जिससे कि वो डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। दूसरा है पेन रिलीफ। पेन रिलीफ के लिए जैसे कि हम पेन किलर्स आमतौर पर पैरासीटामोल देते हैं बुखार के लिए और बॉडी पेन्स के लिए, वो हम दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन जैसे मेडिसिन से बचना चाहिए इस कंडीशन में, क्योंकि अगर प्लेटलेट काउंट कम होने लगे तो फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि खून बहने लगता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इन दवाइयों की वजह से और बढ़ सकती है ब्लीडिंग या खून बहना ज़्यादा हो सकता है। तो इन दवाइयों को अवॉइड करें और पैरासीटामोल और पानी का सेवन ज़्यादा करें। तब भी अगर कम ना हो या कंट्रोल में अगर फीवर ना आ रहा हो तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हालत सीरियस हो तो मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट कर दें डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में। दूसरा है आईवी फ्लूइड्स। मरीज़ को आईवी फ्लूइड्स लगाना ज़रूरी है क्योंकि हाइपोटेंशन का डर रहता है, तो जितना हो सके आईवी फ्लूइड्स देकर उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश की जा सकती है। तीसरा है अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटलेट काउंट अगर कम हो गए हो तो उसे बेहद कम हो गए यानी कि बिलो 1 लाख तक भी अगर कम हो गए प्लेटलेट तो फिर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर ज़्यादा गिर जाए तो। ये हुए प्लेटलेट काउंट के कॉम्प्लिकेशन का इलाज। आइए अब बढ़ते हैं आगे। बचाव, डेंगू से हम कैसे बच सकते हैं, बचाव के तरीक़े, प्रिवेंशन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आप बच सकते हैं। डेंगू से बचाव के लिए
सबसे पहला कदम मच्छरों से बचना है। ये कुछ अहम टिप्स हैं जो डेंगू से बचाव में मददगार साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले मच्छरों से बचाव के लिए हम मच्छर यानी मस्कीटो स्प्रे का इस्तेमाल करें, मस्कीटो नेट्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, इंसेक्ट रेपेलेंट्स यानी मस्कीटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। अपने जिस्म पर इंसेक्ट रेपेलेंट लगाएं और क्रीम्स लगाएं जो मच्छरों को दूर रखते हैं। इसके अलावा पानी के जमाव को रोकना, बर्तन और गड्ढों में, गमलों में पानी इकट्ठा ना होने दें। जहाँ तक हो सके आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने की कोशिश करें। इसके अलावा कुछ मुकामी इलाकों में डेंगू की वैक्सीन भी दस्तयाब है जो डेंगू के ख़तरे को कम कर सकती है। तो इन चीज़ों से आप डेंगू से बच सकते हैं। दोस्तों, डेंगू फीवर एक सीरियस वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन अगर हम सब मिलकर इससे बचाव के लिए एहतियात बरतें और अवेयरनेस फैलाएं तो इस बीमारी पर काफ़ी हद तक हम काबू पा सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को डेंगू फीवर के हवाले से मालूमात दें और उन्हें ये बताएं कि कैसे वो खुद को और अपने घर वालों को इस बीमारी से महफूज कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, और अगर आपको ये मालूमात इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताना ना भूलें कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हम आपके साथ डिस्कस कर सकें और आपके इंफॉर्मेशन में और इजाफ़ा हो। खुदा हाफिज़।